बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जो बेस्ट टैंक समझे जाते हैं और जो ऑपरेशनल हैं, उनके अंदर से एक रशिया का T-90M टैंक है। पिछले दिनों रशिया के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डिमिट्री मेदवेदेव ने एक फैक्ट्री का दौरा किया। ये फैक्ट्री दुनिया में टैंक बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जब सोवियत यूनियन होता था और एक बात समझी जाती थी कि तकरीबन रशिया के पास 13,000-14,000 टैंक्स मौजूद हैं, उस वक्त रशिया के पास इस तरह की 5 फैक्ट्रीज होती थी। लेकिन आज रशिया के पास सिर्फ अब एक फैक्ट्री रह चुकी हुई है। लेकिन इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन की भी जो कैपेसिटी है वो दुनिया में किसी और फैक्ट्री के अंदर टैंक बनाने की प्रोडक्शन की कैपेसिटी से ज्यादा है। ये अकेली फैक्ट्री इतने ज्यादा टैंक्स तैयार कर सकती है जितना पूरा यूरोप जो है वो मिलकर टैंक नहीं तैयार कर सकता। तो ये जो रशिया के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल थे, उन्होंने जब इस फैक्ट्री का दौरा किया तो वहां पे उन्होंने एक बात बताई और उन्होंने कहा कि हम इस साल अकेले T-90M टैंक के 1500 यूनिट तैयार करेंगे और ये 1500 यूनिट हम तैयार करके अपनी आर्मी को देंगे। ये जो T-90 टैंक है ना, ये इस वक्त दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक इस्तेमाल करते हैं। अल्जीरिया इस्तेमाल करता है, हमारा हमसाया इंडिया इस्तेमाल करता है। इंडिया के पास ये टैंक तकरीबन 1000 से ज़्यादा नंबर के अंदर मौजूद है। खैर इंडिया इन टैंक्स को जो है अपने मुल्क के अंदर भी तैयार करता है, अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर इंडिया इन टैंकों को तैयार कर रहा है। लेकिन फिर भी इस टैंक के बहुत से पुर्जे जो है उसको रशिया से खरीदने पड़ते हैं और वो इसी फैक्ट्री में बनते हैं। तो रशिया के ये जो डिमिट्री मेदवेदेव थे, उनका कहना ये था कि आप कैलकुलेट कर लें कि अगले साल के अंदर हमारा एनिमी अमेरिका है, नेटो है या यूक्रेन भी आप लगा लें, कितने ज्यादा टैंक बनाएगा। आप ऑप्टिमिस्ट होकर उसकी कैलकुलेशन कर लें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप उसकी तादाद लगा लें, हम उससे भी ज्यादा टैंक्स तैयार करेंगे। और उनका कहना यह था कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि रशिया के पास म्यूनिशंस खत्म हो गए हैं, रशिया के पास टैंक्स खत्म हो गए हैं, मिसाइल्स खत्म हो गए हैं। तो उन्होंने कहा आप जितने भी अंदाजे लगा लें, रशिया के पास इस वक्त भी बहुत ज्यादा असला जो है वो मौजूद है। खैर ये कुछ बातें होती हैं जिनको आप सिर्फ जो है वो बयान की हद तक ही रखते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली रशिया के पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है असला तैयार करने की। और इसको हम इस तरह से जानते हैं कि सोवियत इरा के अंदर सोवियत यूनियन जो था वो इंतहा से ज्यादा असला जो है वो तैयार कर सकता था। तकरीबन एक बात कही जाती है कि सोवियत यूनियन के पास एक वक्त के अंदर 15,000 टैंक्स जो थे वो ऑपरेशनल थे। इतना ज्यादा टैंकों का जो नंबर है वो एक आम आदमी की सोच से भी ज्यादा है। तो रशिया के ये जो डिमिट्री मेदवेदेव थे, उनका कहना यह था कि हमारी जरूरत ही नहीं थी इतना ज्यादा असला तैयार करना, इस वजह से हम इतना ज्यादा असला तैयार नहीं करते थे। लेकिन जब अब हमें इस यूक्रेन की जंग के लिए ज्यादा टैंक्स तैयार करने की जरूरत पेश आई है, तो अब हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितना असला जो है वो एक साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। इस बात का उन्होंने दावा कर दिया। अब ये जो T-90M टैंक्स है ना, ये फरवरी 2020 के अंदर इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई थी और अप्रैल 2020 के अंदर ही ये रशियन आर्मी के हवाले कर दिए गए थे। लेकिन इस टैंक को बहुत ज्यादा नंबर के अंदर तैयार नहीं किया गया था। जब तक ये पिछले साल यूक्रेन के अंदर जंग नहीं लग गई, इस टैंक का बहुत कम नंबर जो है वो रशियन आर्मी के हवाले किया गया। और उसकी शायद एक रीजन ये भी थी कि रशियन आर्मी की ज्यादातर जो तवज्जो थी वो T-14 आर्माटा टैंक की तरफ चली गई थी। इस वजह से ये जो T-90M टैंक था ये थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि लाइमलाइट से हट गया था। लेकिन पिछले एक साल के अंदर हमने ये देखा है कि रशिया ने जितने भी पुराने अपने टैंक्स यूक्रेन की जंग में भेजे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहा जाता है कि रशिया का तकरीबन 2000 टैंक जो है वो यूक्रेन के अंदर तबाह हुआ है, या रशियन फौजी जो है वो उन्होंने अबेंडन कर दिया, छोड़ के भागे हैं या तबाह हो गया। 2000 टैंकों का नुकसान हुआ है रशिया को। तो रशियन ने जो इससे सबक सीखा है वो ये है कि जितने भी आप पुराने टैंक्स भेजेंगे ना, वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे तक चली गई है और जो एडवर्सरी है इस वक्त रशिया का, उसके ये जो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये पुराने टैंकों के मुकाबले में ज्यादा जो है वो असर रखते हैं। जबकि जितने भी नए टैंक्स रशिया ने यूक्रेन के अंदर भेजे हैं, उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ज्यादा बेहतर रही है। इसी वजह से रशिया ने अब ये डिसाइड किया है कि वो T-90M टैंक के 1500 यूनिट्स तैयार करेगा और पहले अब वो अपनी आर्मी को हवाले करेगा। अब ये नहीं पता कि ये जो इस वक्त उनका एक्सपोर्ट ऑर्डर चल रहा है, क्या उन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को वो पीछे छोड़ देंगे और पहले अपनी आर्मी को फीड करेंगे। वैसे बनता तो यही है, जब आपके अपने मुल्क के अंदर जंग लगी हो या आपका मुल्क जो है वो किसी जंग में इन्वॉल्व हो, तो पहले तो आप अपनी आर्मी को फीड करते हैं। अल्जीरिया को भी रशिया ये T-90 टैंक्स दे रहा है, लेकिन अब उनका कहना यह है कि हम ये 1500 टैंक अब पहले अपने मुल्क के लिए तैयार करेंगे। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से रशिया ने कोई बात नहीं की। हो सकता है रशिया इन T-90 टैंक्स की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको डबल कर ले, उसकी तादाद को बढ़ा ले और साइमल्टेनियसली पैरेलल में लोकल जरूरत के लिए भी ये टैंक्स प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है उनको भी भुगताए। अब ये जो T-90M टैंक्स है ना, इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लगी हुई है ना, जो इसको दूसरे टैंक्स के ऊपर एडवांटेज देती हैं, वो इसकी 2A46M5 गन है। उसके बाद इसका जो कलीना फायर कंट्रोल सिस्टम है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। इवन जो पुराने T-90 टैंक्स हैं उनसे भी ये बेहतर है। फिर इस टैंक के जरिए से स्पेशलाइज्ड म्यूनिशन जो है उनको फायर किया जा सकता है। इस टैंक के अंदर बेहतरीन किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, कमांड सूट लगा हुआ है, एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम
लगा हुआ है जो कि दूसरे ऑपरेशनल रशियन टैंक्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा इस टैंक का जो अफगानिट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो दुनिया में इस वक्त यूनिक है। रेलिक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जो है वो इस टैंक के ऊपर लगाया गया है। उसके अलावा क्रू की सेफ्टी के लिए और टैंक की सेफ्टी के लिए जो म्यूनिशंस हैं उनको बाकी व्हीकल से जो है वो आइसोलेट करके जो है वो साइड पे रखा गया। इस तरह से इस टैंक का इंटरनल जो है वो डिजाइन किया गया है और इन सारी चीजों के बेनिफिट्स जो है वो रशिया ने अब यूक्रेन की जंग में अब देख लिए हुए हैं। इस वजह से रशियन ने अब ये डिसाइड किया है कि इसी टैंक की प्रोडक्शन जो है उसको ज्यादा तेज किया जाएगा। इस वक्त रशियन जो है वो अपने T-72 टैंक्स को भी जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, T-90M के स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी रशियन ने डिसाइड यही किया है कि पहले अब हम 1500 टैंक जो है वो ये T-90M वाले बनाएंगे और उनके साथ साथ ये T-72 टैंक्स को अपग्रेड करेंगे। देखिए टैंक प्रोडक्शन के मुकाबले में इस वक्त रशिया का कोई सानी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब सोवियत यूनियन था उस वक्त रशिया के पास इस तरह की 5 फैक्ट्रीज थी और एक फैक्ट्री के अंदर रशिया एक साल में 2300 T-72 टैंक्स बनाया करता था। यानी कि आप कह लें कि रशिया उस वक्त एक साल के अंदर ही ये T-72 के 10,000 यूनिट जो है वो तैयार कर सकता था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन टूट गया, इतनी ज्यादा रशिया को जरूरत ही नहीं रही, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए। फिर रशिया ने अपनी 4 फैक्ट्रीज जो थी वो बंद कर दी, सिर्फ एक फैक्ट्री इस वक्त उनकी जो है वो ऑपरेशनल है। और दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो भी सारी दुनिया से इस वक्त टैंक्स इकट्ठे कर रहा है। जर्मनी उसको टैंक्स दे रहा है, पोलैंड उसको टैंक दे रहा है, अमेरिका उसको टैंक दे रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने उसको जो है वो अपने चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो पहुंचा दिए हैं। तो आने वाले समर में यूक्रेन में एक टैंकों की बहुत बड़ी जंग होने जा रही है जिसका आगाज रशिया ने कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम 1500 टैंक एक साल में बनाएंगे। अब 1500 टैंकों का मतलब पता क्या है कि एक महीने में 125 T-90M टैंक्स जो है वो निकाल के तो यूक्रेन भेज देंगे। तो 2 महीनों में आप कह लेंगे 250 टैंक्स हो गए। तो आने वाले चंद महीनों के अंदर आप कह लेंगे यूक्रेन में एक बहुत बड़ी टैंकों की जंग लगेगी और उसको दुनिया देखेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।